All right, so let's do question number 12 now. Question number 12. For the following function, the function is given to us. You have to tell first the interval in which the function is increasing or decreasing. किस interval में increasing, decreasing है वो बताना है. Second, please find the points of local maximum or minimum. And then point C is find global maximum या global minimum. तो function increasing, decreasing कहाँ है, कैसा है, उसके लिए हमें simply एक चीज करनी पड़ेगी, which is differentiate the function. So f of x is given as 3 divided by x power 4 minus x square plus 1. So if we do the derivative, f prime x, derivative क्या होगा यहाँ पे 3 as it is. This entire thing की power -1 रहेगी, right? And then -1 will come in front, divided by, then -1 -2 हो जाएगा, जो नीचे आके क्या हो जाएगा, x power 4 minus x square plus 1, दिस इंटायर थिंग होल स्क्वायर, ये रहेगा. और फिर जो पूरा अंदर पोर्शन है उसका डेरिवेटिव होगा. सो उसका डेरिवेटिव वो होगा 4x⁻³ -2 टाइम्स x, 1 का हो जाएगा 0. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट. सो अब ये जो f प्राइम x है, इसमें से जो चीजें कॉमन निकल सकती हैं उस चीज को कॉमन निकाल दो. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, एंड इसकी जो सबसे हाँ, ये पूरा पोर्शन ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर्ड. ठीक है, और उसके अलावा हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे -6x हो जाएगा बाहर, -6x. तो देन वी विल हैव हियर 2x² -1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 -x² प्लस 1 पावर 2, ये हो जाएगा, राइट. तो अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप और फैक्टराइज करो तो f प्राइम x यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, -6x, एंड देन या इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 2x -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 के बराबर भी लिख सकते हो. a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a-b इंटू a+b डिवाइडेड बाय x पावर 4 -x² प्लस 1 पावर 2. ठीक है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पोर्शन बिकॉज दिस इज इंटायरली पॉजिटिव. ठीक है, -6 बाहर पूरा नेगेटिव है, तो आप अब हमें साइन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा टू सी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स. तो अब देखो, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं साइन डायग्राम के हिसाब से. एक वैल्यू जो इस पूरी डेरिवेटिव f प्राइम एक्स को जो जीरो कर रही है, f प्राइम एक्स जीरो का कहाँ कहाँ पे होगा, एट x इज इक्वल्स टू 0, at x is equals to 1/√2 and at x is equals to -1/√2. ये तीन वैल्यूज पर ये जो फंक्शन है f प्राइम एक्स, ये 0 होगा, राइट. तो एक वैल्यू हो गई -1/√2, एक वैल्यू हो गई 0, एक वैल्यू हो गई 1/√2. ठीक है, तो अब इन अलग अलग रीजन्स में देखते हैं फंक्शन किस तरीके का साइन ले रहा है. ओके, सो इफ आई लुक एट दिस पोर्शन, अगर आपका जो वैल्यूज हैं, अगर आपके जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू जो है वो -1/√2 से छोटी होगी. ठीक है, तो एक्स नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और 1/√2 माइनस, इससे छोटा नंबर लोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये वाली टर्म भी ओवरऑल नेगेटिव है. तो तीनों टर्म नेगेटिव है अभी तक, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. व्हाट हैपेंस टू दिस 1/√2 -1/√2 अगर होता तो ये 0 होता, तो उससे छोटी वैल्यू पे ये वाला नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव. चार नेगेटिव है, तो ओवरऑल इट बिकम्स पॉजिटिव. एंड यहाँ पे ये क्या टर्म है, ये भी ओवरऑल पॉजिटिव है. तो इस रीजन में जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, इस पूरे रीजन में द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, राइट, इन दिस इंटायर रीजन. ओके, एंड
नाउ लेट्स सी दिस रीजन। इस रीजन में ये वाली टर्म क्या है? ये वाली टर्म नेगेटिव होगी, और 0 से -1/√2 जो है, जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव ही होगा, तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव है। एंड देन बिकॉज -1/√2 से आप बड़ा नंबर ले रहे हो, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। तो तीन टर्म्स नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजन। जब आप इस पोर्शन की बात करोगे, when we talk about 0 to 1/√2, ये पोर्शन पॉजिटिव, और 0 से लेके 1/√2 तक की वैल्यूज पे, 1/√2 पे ये 0 होता है, 1/√2 से छोटी वैल्यूज पे ये नंबर नेगेटिव होगा, राइट? सो दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, so negative 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 positive, and this is also positive. And whenever x is greater than 0, this part is also positive, so this overall number is positive, right, in this particular region. तो ये overall number इधर हो जाएगा positive. And 1/√2 से बड़ी में होने में क्या होगा सिचुएशन? ये भी positive, this part, this portion is positive, this portion is also positive, this portion is positive, also positive, everything is positive, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल द टर्म बिकम्स नेगेटिव, राइट? तो फंक्शन जो है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो पोर्शन था, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इन दोनों पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो इंक्रीजिंग इन -∞ से लेके -1/√2 यूनियन 0 से लेके 1/√2, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? डिक्रीजिंग इन -1/√2 से लेके 0 यूनियन 1/√2 से लेके इंफिनिटी, ये इंटरवल्स में फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट? सो हमने सबसे पहले बताना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो हमने बता दिया है। अब आपको पॉइंट लोकल मैक्स लोकल मिन बताने हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं तीन, जो स्टेशनरी पॉइंट्स है, वो x इज इक्वल टू 0, 1/√2 और -1/√2 है, राइट? फंक्शन यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो ये लोकल मैक्स का पॉइंट होगा। 0 जो है वो डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग पे जा रहा है, तो ये लोकल मिन होगा। और फिर 1/√2 पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जा रहा है, तो फिर से ये लोकल मैक्स होगा। तो ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट लोकल मैक्स के हैं, ये वाला पॉइंट लोकल मिन का है, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ द साइन चेंजिंग, तो आप साइन का यूज कर सकते हो टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है? सो x इज इक्वल्स टू -1/√2, comma x is equals to 1/√2. These are local max, because you can write that the function is changing sign from positive to negative in this region, and whenever x is equals to 0, it's a local min. ये local min है, ठीक है? because the function is changing sign from negative to positive. Okay, so ये हो गया b part. अब सी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन के बारे में बताओ। तो ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप इस चीज को डायग्रामेटिकली देख सकते हो। तो एक चीज जो हमें समझ में आती है, वो ये देखो कि सारी पॉसिबल वैल्यूज जो है ना फंक्शन की, वहां पे हम लोग हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की रेंज पता है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तीन हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1/√2 -1/√2 एंड 0। तो तीनों पे ना हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 1/√2 पे क्या होती है? हमारा जो फंक्शन था वो क्या था? 3/(x⁴ -x² + 1। तो यहाँ पे 1/√2 पे वैल्यू, और -1/√2 पे भी सेम ही वैल्यू होगी। वो क्या होगी? 3, 1/√2 इज का स्क्वायर इज 1/2, उसका स्क्वायर इज 1/4, सो दिस पार्ट इज 1/4 -1/2 + 1, सो दिस बिकम्स 3। 1/4 में से -1/2 करेंगे तो ये -1/4 हो जाएगा, +1, सो दैट बिकम्स 3/√2
1 minus 1/4 is 3/4. 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, so that gives me 4. So ये भी 4 के बराबर होगा. f of 1/√2 is also 4. f of 1/√2 is 4. Similarly, f of minus 1/√2 is also 4 because square या power 4 ही हो रही है, तो this is also 4. And f of 0 is simply 3. ये values 3 आपको पता है, ठीक है. और एक चीज जो हम, ये 3 वैल्यूज हमें पता चल गई, चलो वेरी नाइस, ठीक है. तो हमारा फंक्शन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे -1/√2 है, ठीक है. -1/√2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4. 1/√2 पे वैल्यू क्या है? वहां पे भी 4 ही है, ये 4 है. और 0 पे वैल्यू क्या है? 3. ठीक है, वेरी नाइस. अब इसके बाद हमें क्या पता था कि फंक्शन जो है, फंक्शन यहां से -∞ से लेके 1/√2 तक इंक्रीजिंग है. तो मैं एक बार ये भी निकाल लेती हूँ कि जब फंक्शन -∞ की तरफ जाएगा तो किस वैल्यू पे टेंड करेगा. एंड सिमिलरली हमें इंफिनिटी पे भी चीजें देखनी पड़ेंगी. तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो फंक्शन है, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी तो ये x⁴ माइनस x² + 1 है. So if this entire term x tends to infinity, this entire term tends to infinity and the function tends to 0. Similar scenario is when x is tending to -∞. So the limit of the function as x tends to infinity is equals to, it tends to 0, and similarly limit as x tends to -∞ of the function is also 0, right? तो मतलब इनफाइनाइट की तरफ अगर आप जाओगे या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो दोनों तरफ 0 पे टेंड कर रहा है फंक्शन, ठीक है. तो मतलब 0 वैल्यूज के करीब आता जा रहा है. एंड हमें क्या दिया हुआ है कि -∞ से 1/√2 पे फंक्शन, -1/2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये वैल्यू इस तरफ 0 पे टेंड कर रही है. तो दिस क्लियरली शोज दैट योर फंक्शन कुड बी समथिंग लाइक दिस. आपका फंक्शन कुछ इसी तरीके का तो होगा ना, कि 0 पे टेंड कर रहा है और फिर यहाँ पे 4 वैल्यू ले लेता है और ये इंक्रीजिंग है, समथिंग लाइक दिस. कर्वेचर के बारे में वी डोंट नीड टू वरी राइट नाउ, बट हाँ इंक्रीजिंग है. उसके बाद -1/√2 से 0 की जो इंटरवल है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करके फिर वो इधर आ जाता है. फिर 0 से 1/√2 की जो इंटरवल है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो इंक्रीज करके यहीं पे आएगा. और फिर 1/√2 से इंफिनिटी की इंटरवल में भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, और हमें पता है जैसे इनफाइनाइट को टेंड करता है तो वो 0 की तरफ पहुंचता है. तो समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 3, जो कि हमारा, हमने क्या बोला था, x0, ये लोकल मिनिमम था. बट क्या ये ग्लोबल मिनिमम है? नो. क्योंकि 3 से भी छोटी वैल्यू लेने वाले नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो देर इज नो ग्लोबल मिनिमा हियर, पहली बात. एंड ग्लोबल मैक्स क्या होगा? ये वाले ही पॉइंट्स. सो f of 1/√2 is 4 and f of -1/√2 is equals to 4. These are the global maximum points, ठीक है. So x is equals to +-1/√2 will give us global max, will give us global maximum points. Global maximum points, ये दोनों ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट्स दे देंगे हमें, ठीक है. एंड ग्लोबल मिनिमम है नहीं, क्योंकि ये लोकल मिनिमम था एक तो. अब -3 से भी छोटे वाले नंबर्स हैं, तो देर इज स्कोप ऑफ गोइंग डाउन अ लॉट एंड टेंडिंग टू 0 ऑल्सो, ठीक है. तो देर इज नो ग्लोबल मैक्स, देर इज नो ग्लोबल min, no global min. So diagrammatically, you can establish that these are global max and then there is no global min. Okay. So this is how we have to attempt question number 12. All right.